राधा वल्लभ श्री हरिवंश। इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ कि नवरात्रि में कलश स्थापना के बाद शाम की पूजा विधि कैसे कर सकते हैं। तो ये जानकारी मैं अपने ही ज्ञान के अनुसार देने जा रही हूँ। अगर आपके क्षेत्र में कोई दूसरे रीति रिवाज परंपरा हो शाम की पूजा के लिए तो आप उसके हिसाब से भी कर सकते हैं। थोड़ी बहुत बदलाव हर क्षेत्र के अनुसार होते हैं। तो शाम की पूजा के पहले एक बार हाथ पांव धो करके कपड़े ज़रूर बदल लेना चाहिए। वैसे तो अगर आपने कलश रखा है अखंड दीपक तो आपको नहा करके ही पूजा करनी चाहिए, लेकिन अगर स्नान संभव नहीं हो पा रहा है तो कम से कम वस्त्र बदले ही जा सकते हैं, क्योंकि जिन कपड़ों में हमें बाथरूम उपयोग करना पड़ता है, फिर हमने जूठन धोए हैं, जूठे बर्तन स्पर्श आदि के घर का काम किया, पसीना दुर्गंध युक्त वस्त्र हो जाते हैं। तो एक बार स्वच्छ हो जाना चाहिए, क्योंकि दुर्गा माता की पूजा में पवित्रता का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जब आप आसन पर बैठते हैं सबसे पहले पवित्रीकरण भी करना चाहिए, क्योंकि जितने भी धुले वस्त्र आप क्यों ना पहन ले, हम भगवान की पूजा के लिए इतने स्वच्छ नहीं हो सकते। और एक विधि होती पूजा की, वो करना चाहिए। गंगा माँ का ध्यान करते हुए कुश या फूल की मदद से अपने ऊपर 3 बार जल डालते हुए पवित्रीकरण करने के बाद आचमन भी बहुत ज़रूरी होता है। तो माता दुर्गा का ही नाम लेते हुए या फिर भगवान श्री कृष्ण यानी ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः बोलते हुए आचमन का जल ग्रहण करें। चौथी बार ओम ऋषिकेशाय नमः बोलते हुए हाथों को धो लें। और अब पूजा करने के लिए भोग तो हमें सुबह ही उतार लेना चाहिए। जैसे ही हमारी पूजा हो जाती 10-15 मिनट के बाद या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटे के बाद भोग उतार कर रख लेना चाहिए। उसी के साथ पान भी उतार के रख लें, लेकिन फूल वगैरह चढ़े रहने दें। फूल आप संध्या शाम की पूजा में ही उतारेंगे, ठीक है। लेकिन बहुत ध्यान रखने वाली आवश्यकता है फूल पत्र उतारते समय, क्योंकि कलश का आसन बिल्कुल नहीं हिलना चाहिए। ना गौरी गणेश, ना अखंड दीपक, ना दुर्गा माता की प्रतिमा, यानी दूर दूर से बहुत अच्छे से ध्यान से आप हौले हौले से उतारिएगा ताकि बिल्कुल ना हिले। श्रृंगार का सामान आपको उतार के रखना नहीं है, बल्कि उसी पूजा की चौकी पर ही आप किनारे करके रख दें, ताकि माता से अलग भी ना हो और पूजा करने में हमें आसानी भी हो। और अब जो है आप धूप बत्ती जलाकर धूप दिखा सकते हैं माता रानी को, और भोग लगा दीजिए। जो भी आपने मिठाइयाँ बनाई हो, अगर कुछ उपलब्ध नहीं है तो बतासे का भी भोग लगा सकते हैं। और भोग लगाकर 3 बार जल जरूर फेर दीजिएगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा भूल गई, वीडियो में दिखाना बहुत मतलब बहुत सारे वीडियो बनाने थे इसलिए। तो जल का घेरा लगा करके ही भोग अर्पित किया जाता है, ठीक है। और फिर जो है पान के ऊपर लौंग इलायची रख करके माता को पान ज़रूर अर्पित किया करिए शाम के समय भी, क्योंकि माता को पान अत्यंत प्रिय होता है। तो या तो आप पान लगा करके या फिर पान के ऊपर लौंग इलायची रख करके माता को अर्पित करेंगे। और फिर आप अब हवन कर सकते हैं। हवन करने के पहले अगर आपका कोई पाठ रह गया हो, मंत्र जप आपको करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। हवन क्यों करना है? क्योंकि कहते हैं अग्नि के माध्यम से भगवान भोग ग्रहण करते हैं। हमारे यहाँ जब भी कोई व्रत करते हैं तो जरूर अग्नि प्रज्वलित करके जो हम फलाहार करते हैं उसका भोग लगाते हैं। तो अगर आप हवन सामग्री से आहुति नहीं देना चाहते हैं तो या तो घी गुड़ से या फिर जो भी आपने फलाहार पे बनाया उससे भोग अग्नि के माध्यम से ज़रूर लगाइएगा, ठीक है। तो क्या करना है, अग्नि प्रज्वलित करके जल घुमाते हुए चंदन अक्षत पुष्प इत्यादि से थोड़ा सा अग्निदेव का पूजन कर लीजिए। फिर गंगणपतये स्वाहा, गंगणपतये स्वाहा, दुर्गाय स्वाहा, दुर्गाय स्वाहा बोलते हुए या फिर दुर्गाय नमः ऐसा बोलते हुए जो है आप अपना भोग अग्नि में अर्पित करें। देखिए ये आप आरती के बाद भी हवन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे कि अगर भोजन नहीं बन पाता है तो आपने आरती कर ली, बाद में आप अग्नि प्रज्वलित करके और जो है अपना भोग अग्नि में अर्पित कर सकते हैं, ठीक है। या घी गुड़ से हवन कर सकते हैं, लेकिन करना थोड़ा महत्वपूर्ण होता है। और अगर नहीं करना चाहते हैं, जैसे कि पति पत्नी दोनों को साथ बैठ करके ही हवन करने का नियम ग्रंथों में और बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा बताया जाता है, तो कई लोगों का मानना होता है कि स्त्रियों को तो हवन करना ही नहीं चाहिए, पर मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। मैं मानती हूँ भक्ति भाव में जो है किया जा सकता है। तो जिन्हें संतुष्टि ना हो वो कर सकते हैं, और जिन्हें नहीं करना उनके लिए ज़रूरी नहीं, ठीक है। हवन के बाद आरती करने के लिए आरती थाल में दीपक रखने के बाद जल घुमाते हुए चंदन पुष्प से दीप देवता का पूजन करके विधिवत रूप से खड़े होकर माता दुर्गा की आरती गानी चाहिए। आरती करने के बाद अपने स्थान पर गोल गोल घूमकर प्रदक्षिणा की जाती है। और फिर भगवान से क्षमा याचना करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। कि पूजा पाठ में कोई गलती हो गई हो, माता क्षमा करिएगा ऐसा कहें। और बार बार प्रणाम कर पुष्पांजलि अर्पित करें, अपनी मनोकामना कहें।
इस प्रकार से अगर आप मंत्र जप करते हैं या फिर सप्तशती का पाठ करते हैं, तो जैसे मैं हर पूजा में बताती हूँ, जिस स्थान पे पूजा पाठ की गई है वहाँ पर हमारी पूजा की ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। तो आसन के नीचे जल डालकर माथे पे लगा करके ही आसन उठाकर जाना चाहिए। ये विधि करें। इस प्रकार से पूरी पूजा होने के 15-20 मिनट बाद भोग और जो आपने पान चढ़ाए थे वो उतार करके ज़रूर रख लें। पूरी रात्रि भोग पड़ा रहे चौकी पर, ये ठीक बात नहीं है। प्रणाम करके आप वापस आ जाएं। इस प्रकार से पूजा पूरी होती है। मैंने नवरात्रि के अगले दिन सुबह पूजा कैसे करनी इसका भी वीडियो दिया हुआ है। कई वीडियो हैं हवन इत्यादि के, एक बार चैनल पर आकर के ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय माता की।